आवाज में आपका स्वागत है। जी हाँ, मैं दीपक शीला शिवगी बंसी के साथ इस वक्त मौजूद हूँ मैं नौर के वार्ड नंबर 26 में। मेरे साथ में एक युवा कैंडिडेट है कांग्रेस पार्टी से, संदीप सैनी के पिताजी मास्टर संतलाल जी सैनी। काफ़ी एक्टिव रहते हैं, राजनीति हो या समाज सेवा हो, हर क्षेत्र में आगे रहते हैं। अब की बार अपने बेटे को जो चुनाव मैदान में उतारा है, इनसे पूछेंगे आखिर चुनाव लड़ने का क्या कारण है। अगर चुनाव जीत जाते हैं तो वार्ड का किस तरह विकास करवा पाएंगे और यानी विकास की गंगा बहाएंगे। गुरुजी, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का स्वागत है जी। और सभी जनता का स्वागत है जी। जो हमसे जुड़े हुए हैं। जी गुरुजी, सबसे पहला मेरा ये सवाल है सर, चुनाव लड़ रहे हो, चुनाव लड़ने का क्या कारण है? क्यों चुनाव लड़ रहे हो, किसके कहने पे चुनाव लड़ रहे हो? वैसे मेरा कोई चुनाव लड़ने का मूड नहीं था और न ही बच्चे को लड़ाने का मूड था, परंतु कुछ ऐसी मोहल्ले की समस्याएं थी तो सभी वार्डवासियों ने आपस में मिलकर यह तय किया कि गुरुजी आप चुनाव लड़ लेते हैं तो आप हमारी समस्याओं का काफ़ी सीमा तक समाधान करा सकते हैं। जी गुरुजी, मैं बात करूँ, थे शिक्षित हो, शिक्षित होना टीचर भी हो, तो शिक्षा के प्रति थे आपकी रुवैयो अगर थाने बार से चुना जाए तो शिक्षा के प्रति आप क्या काम करने वाले? मेरा झुकाव हमेशा ही शिक्षा के प्रति रहा है कि प्रत्येक बच्चा जिसका हक है पढ़ने का और किसी कारणवश वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है या उसे किसी जानकारी का अभाव है, तो मैं ये प्रयास करूँगा कि प्रत्येक बच्चा स्कूल जाए और उनके घर वालों से जो उन स्कूल बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी लूँगा कि किस समस्या के कारण आप अपने बच्चे को स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हो, क्योंकि आज शिक्षा के बगैर देश का विकास संभव नहीं है। तो प्रत्येक बच्चे को शिक्षित होना जागरूक है। प्रत्येक बच्चा शिक्षित होगा तो देश का निर्माण। जी, कुछ फर्स्ट सेकंड जो बच्चे आएंगे उनके प्रति को प्रोत्साहित करने का मैं हमेशा अपने स्कूल के अंदर भी ये घोषणा करता हूँ कि जो बच्चा क्लास में प्रथम से द्वितीय और तृतीय आता है उनको मैं हमेशा पारितोषिक देता हूँ और हमेशा ही पहले ही घोषणा कर देता हूँ ताकि बच्चा लगन से पढ़ाई कर सके। तो ये हमारे स्कूल में भी ये प्रयास करता हूँ मैं कि प्रत्येक बच्चा जो एक निर्धारित सीमा से अधिक अंक लेके आएगा उनको हम सम्मानित करेंगे और हम करते भी हैं। सर, आज का युवा नशे के चपेट में आया, उस युवा को नशे से बचने के लिए पहलों के प्रति किस प्रकार जोड़ पाओगे जी? देखो, आजकल ये नशे की प्रवृत्ति है वो बहुत ज़्यादा फैल गई है, क्योंकि कुछ तो क्या है कि लोग अपने बच्चों पर पूर्ण ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि कुछ मजदूर लोग होते हैं वो अपने काम पर चले जाते हैं और ज़्यादातर उन्हीं घरों के बच्चे चपेट में आते हैं और कुछ वैसे जो लोग जिनको ज़्यादा सुविधा मिलती है वो भी इसकी चपेट में आते हैं। उसका थोड़ा यानी कि आप बच्चे को स्वतंत्रता दीजिए, परंतु कुछ सीमा तक, और आप समय समय पर उनका ये जानकारी भी प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, किसकी संगत में है। तो इसके लिए मैं ये चाहूँगा कि हर आदमी को मैं जागृत करूँ। नशे की प्रवृत्ति है वो बच्चों को तो भविष्य नष्ट करती है, प्लस देश के अंदर भी ये बीमारी ज़्यादा फैलेगी उतना ही नुकसान होगा। तो इस बीमारी को हमें तुरंत प्रभाव से कम करने का प्रयास करना चाहिए और अंकुश लगाना, और जिसमें मैं पूरा सहयोग करूँगा। जी, प्राथमिक सुविधाओं या स्वास्थ्य सेवाओं को क्या करने वाले हो जी अगर चुनाव जीत जाते हो आप? मैं ये चाहूँगा कि जैसे हमारे जो वार्ड है वो कई वार्डों से टच है, अगर प्रत्येक वार्ड में सुविधा उपलब्ध नहीं होती है तो 2-4 वार्डों के बीच के अंदर ऐसी सुविधा हो ताकि किसी भी वार्डवासी को दूर दराज भटकना ना पड़े। यानी कुछ मोहल्ला पानी का हाँ, बीच के अंदर, यानी ये नहीं कहता कि मैं अपने एक ही वार्ड के अंदर प्रत्येक वार्ड में हो या ना हो, कि बाजार के अंदर तो है, परंतु वार्ड नंबर हमारे पास में जो 29 है, 30 है, 31 है, 32 भी हमारे टच है, तो इन वार्डों के बीच में एक ऐसा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया जाए ताकि प्रत्येक गरीब आदमी उसमें पहुँच सके। जी गुरुजी, और मैं बातचीत करूँगा अभी सार्वजनिक जगहों को लेकर आप कितना के इंसाइटेड हो, कितना का काम कर पाओगे? देखो, मेरा प्रयास यही रहेगा कि सार्वजनिक स्थल जो भी है वो सार्वजनिक जगह हैं जिस पर किसी प्रकार लोग कब्जा कर रहे हैं उस पर, यानी कि हर प्रकार से उसको इंटरलॉक सड़कों के माध्यम से जोड़ने का प्रयास करेंगे।
नालियां बनाने का प्रयास करेंगे ताकि लोग उस सीमा से अधिक अतिक्रमण न कर सकें। ये गिलानी का मुद्दा है, बड़ा मुद्दा रहता है सर आपके। हाँ। हर चुनावी यानी मुद्दा बन जाता है ये, लेकिन होता नहीं है। क्या आप कर पाओगे गुरु जी की बात? देखो, मेरा प्रथम प्रयास जो होगा वो मुख्य मुद्दा होगा वो गिलानी का विकास करना। जी क्योंकि हमारे मोहल्ले के अंदर सबसे बड़ी ये समस्या है जी और ये गंभीर समस्या है जी और ये कई सालों से हल नहीं हो पा रही है। तो मैं यही प्रयास करूँगा, जहाँ तक मेरा प्रयास होगा मैं इस समस्या से निजात पाने की चेष्टा करूँगा ताकि वार्डवासी आसानी से यहाँ रह सके। क्योंकि यह समस्या इतनी गंभीर है कि कोई भी बच्चा इसके अंदर गिर सकता है जी सर। और इसमें कई बार ऐसा होता है बदबू भी बहुत ज़्यादा आती है। जी तो मेरा प्रथम प्रयास यही होगा, जहाँ तक संभव होगा हम इस समस्या से निजात पाएंगे। जी गुरु जी, अभी बात करूँ प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर या बीपीएल कार्ड को लेकर, जो पात्र लोगों तक पहुंच नहीं पाती है स्कीम, अपात्र लोगों तक पहुंच पाती है, क्या इसका भी कुछ सर्वे कराया जाएगा? ये कुछ अच्छा यानी काम किया जाएगा इस पर भी आपका? देखो, मेरा विचार तो यही है कि जो लोग वास्तविक रूप से इसके हकदार हैं उनको ये सुविधा मिलनी चाहिए और जो लोग वास्तविक योग्य नहीं है फिर भी उसमें सम्मिलित हो रहे हैं तो उनको खुद को सोचना चाहिए कि ये योजना है वो गरीबों के लिए बनाई गई है। जी तो खुद वो लोग आगे आएँ कि हम इस योजना के आधिकारिक लाभदारी नहीं है, जी फिर भी आप लाभ ले रहे हो तो गलत है। तो वो गलत है। जी। तो उन लोगों को अपने आगे आना होगा और मेरा प्रयास है कि जो लोग इस सुविधा से वंचित है मैं प्रथम प्राथमिकता उन्हीं लोगों को दूंगा जो वास्तविक रूप से इस योजना के हकदार हैं। जी गुरु जी, मैं बात करूँ यानी और भी किस तरह का मुकाबला मानते हो आप? आपके सामने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है और आपके वार्ड में तो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हैं, निर्दलीय भी हैं, तो किस तरह का आपके बार मुकाबला रहने वाला है? देखो, हमने जब चुनाव लड़ने का निर्णय लिया तो हमने पहले से ही तैयारी कर ली थी, क्योंकि सभी वार्डवासियों ने पहले से ये तय कर लिया था कि अब की बार हमें ये चुनाव लड़ना है। जी तो हमने पहले से 3 महीने से पहले से प्रयास डोर टू डोर हमने लगभग संपर्क कर लिया था। हो सकता है किसी घर में हम नहीं जा पाए हो पहले, हो सकता है क्योंकि हमें तो राजेंद्र चौहान की टिकट से ही चुनाव लड़ना था। अगर हमें टिकट मिलती है, क्योंकि सत्ता के साथ रहने से ये काम हो सकता है। जी जो वो आज वर्तमान में विधायक है जी वो अमित चौहान है, जी राजेंद्र चौहान, जिनके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जो विकास की गंगा बहा रहे हैं। जी तो अब हम यही चाहते हैं उनके कि साथ वो चलोगे? हाँ उनके साथ चलो। जी गुरु जी, अभी हमारे दर्शकों से और आपके वार्ड की जनता से आप क्या अपील करोगे? मैं सभी वार्डवासियों से अपील करता हूँ कि अगर मैं आपको योग्य लगूं और आपका काम करवाने में सक्षम लगूं तो आप मुझे वोट करना, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। जी धन्यवाद सर, बातचीत करने के लिए शुक्रिया, शुभकामनाएं। धन्यवाद।